श्रवण एक बैंक में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। वो बहुत स्वार्थी इंसान था। उसने बिना रिश्वत लिए कभी कोई काम नहीं किया। उसके दिल में किसी के लिए भी जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उस दिन उसके पास बहुत काम होने से रोज के समय पर वो अपने घर जाना भूल गया। हर कोई घर चला गया, लेकिन श्रवण ने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ याद आया। बहुत देर हो गई आज तो। काम में लगे होने से मैं समय देखने के बारे में भूल ही गया। उसने तुरंत बैंक के सारे दरवाजे बंद कर दिए और जाने लगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया हो। अरे ये क्या है? अंदर तो कोई नहीं था, फिर आवाज कैसे आ रही है? क्या कोई स्टाफ मेंबर रूम में सो रहा है और जाना भूल गया? लेकिन मैंने तो अब सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसने तुरंत ताला खोला, स्टाफ कमरे में गया। उसने लाइट्स ऑन की और देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह हैरान हो गया और उसने बैंक में हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। वो उलझन में पड़ गया। अंदर तो कोई है नहीं, फिर वो आवाज कैसे आई थी? वो कुछ सोचने लग गया। क्या ये मेरी कल्पना है या ज्यादा काम करने की थकान? उसने एक पल सोचा। हाँ, यकीनन ये मेरी कल्पना ही है। अंदर कोई कैसे हो सकता है? जबरन ही मैंने बहुत समय बर्बाद कर लिया है। जब वो बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ा, अचानक एक बूढ़ी भूतनी उसके सामने आ गई। वो चौंक गया। वो जोर से चिल्लाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और देखा कि वहां कोई नहीं है और बहुत चक्का रह गया। सब कुछ बड़ा अजीब है। आज मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिमाग कुछ अजीब सा हो रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है, मगर जब मैं देखता हूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। वहां जो भूतनी थी वो उसे परेशान होते देख रही थी। कोई फायदा नहीं, मुझे जल्दी से घर चले जाना चाहिए। मेरा दिल घबरा रहा है। इस बारे में बाद में सोचूंगा। उसने मन में फैसला किया। वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। अचानक लाइट्स बंद हो गई। श्रवण पसीने पसीने हो गया। वो कांप रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठ गया। फिर से लाइट शुरू हो गई। श्रवण ने अपने दिल पर हाथ रखा। ओह गॉड, मुझे लग रहा है जैसे मेरी धड़कन रुक जाएगी। उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। स्टाफ रूम से वो 2 कदम आगे आता है। घड़ी के सामने घड़ी का लंगर टकराता है और तेज आवाज करता है। श्रवण ने अपने कान कसकर बंद कर लिए। उसके कानों से खून आने लगा। श्रवण हैरान था। वो कांप रहा था। वो चारों ओर देखने लगा और उसका गला सूखने लगा। कौन है यहाँ? तुम मुझे इस तरह से क्यों डरा रहे हो? सामने आओ, नहीं तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। उसके ऐसा कहते ही अचानक सीसीटीवी शुरू हो गया। श्रवण सीसीटीवी को हैरान होकर देखने लगा। उसमें एक बूढ़ी भूतनी दिखाई दी। उसे देखकर श्रवण तुरंत बाहर की ओर भागा। वो बाहर बस निकल ही जाता कि सभी दरवाजे बंद हो गए। श्रवण जोर से चीखा, मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। यहाँ मुझे कोई मारना चाहता है। कोई है? बाहर कोई है? वो दरवाजे पकड़कर खींचता है। तभी उसके सामने वो बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? पास से उस औरत को देखकर, तुम? आप? हाँ, मैं। क्या तुमने मुझे पहचाना? अरे कामेश, मुझे जरा वो फाइल दे दो जो कल दी थी तुम्हें। कामेश फाइलें ले आता है और श्रवण को देता है। सर, ये सारी फाइलें किनकी हैं? हाल ही में सरकार वृद्ध लोगों की पेंशन के पैसे सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करवा रही है। ये वही फाइल है। वो सीनियर सिटीजन्स के पेंशन के पैसों को अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर रहा था। साहब, ये बहुत नाइंसाफी है साहब। उन बूढ़े हो चुके लोगों का कोई सहारा नहीं है। वो इन्हीं पैसों पर जीते हैं। अगर उनके पास अपना ही पैसा नहीं पहुंचेगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए साहब। हेलो, मुझे नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ, बहुत हो गया। मत भूलो कि तुम सिर्फ एक अटेंडर हो, अपनी औकात मत भूलो। अगर मैं किसी ऐसे के पैसे नहीं दूंगा जिनका कोई सहारा होगा तो क्या वो चुप रहेंगे? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। जाओ और एक गर्म कॉफी लेकर आओ। कामेश चुपचाप वहां से चला गया, कॉफी लेकर आया और उसे दे दी। जब श्रवण कॉफी पी रहा था तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसे देखकर, क्या हुआ? तुम फिर से क्यों चली आई यहाँ? कितनी बार कहूंगा? देखो बेटा, मेरा पेंशन का पैसा मुझे दे दो। मैं कई बार आकर तुमसे पूछ चुकी हूँ, तुम सभी कुछ ना कुछ कारण बताकर मुझे वापस भेज देते हो। इस बार मैं तब तक नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक अपने पैसे नहीं ले लेती। श्रवण को उसकी बातों से गुस्सा आ गया। अरे अम्मा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी ये धमकी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पूरे 80 साल की हो गई हो, इतना कुछ देख लिया है जिंदगी में। अब और कितना पैसा चाहिए? और कितना जियोगी? हाँ, और जीकर हासिल क्या कर लोगी? मेरे जैसे लोगों के लिए पृथ्वी पर बोझ हो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी पेंशन का पैसा कुछ बुढ़िया को दे दो। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम जहां चाहो वहां जाकर चिल्लाओ। उसने उसे बैंक से बाहर धकेल दिया क्योंकि उसका अपना कोई सहारा नहीं था। उसका पैसों के ना होने से इलाज नहीं हो पाया और वो मर गई। इसका मतलब है कि आप भूत बन गई। उसने श्रवण को दोनों तरफ थप्पड़ मारे। मुझे माफ कर दो दादी, प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं आपको सारी रकम दे दूंगा, सारी। वो तो तुम दे ही दोगे क्योंकि ये तुमने खुद मेहनत करके नहीं कमाई है। तुमने इसे मेरे जैसी कई वृद्ध लोगों के साथ अन्याय करके हासिल किया है। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम्हें मरना होगा। श्रवण ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। दादी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तो आपके पोते की तरह हूँ। यदि आपका पोता भी यही गलती करता तो क्या आप उसे ये नहीं बताती कि क्या सही है क्या गलत है? अब प्लीज मुझे भी इसी तरह से समझो, मैं इसे फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, उसने उसे एक मौका और दिया। श्रवण सच में बदल गया। उसने उन सभी को पैसे दे दिए जिन्हें उसने धोखा दिया था। दादी की आत्मा खुशी से वहां से चली गई। मोहन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उसी दिन वन अधिकारी के रूप में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सरकार ने मोहन को रहने के लिए जंगल के पास एक गेस्ट हाउस दिया। पहले दिन उसने अपना ऑफिस का काम पूरा किया और गेस्ट हाउस लौट कर आया। मैं आज बहुत खुश हूँ। कई सालों की मेहनत के बाद मैंने इस सपने को साकार किया है। दिल में सुकून महसूस कर रहा हूँ। इंसानों के बीच रहने की बजाय इस जंगल में जानवरों के बीच रहना बेहतर है। वो ऐसा सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वो नहाया और आराम से गार्डन में बैठ गया और टाइम पास करने के लिए एक किताब पढ़ने लगा। अचानक मोहन ने किसी को एक गीत गाते सुना। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने रेडियो भी बंद कर दिया है। वो पूरा गेस्ट हाउस घूम कर देखता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सब मायावी लग रहा है। मैं गाना सुन सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता। फिर अचानक गाना बंद हो गया क्योंकि पहले ही देर हो चुकी थी और मोहन दिन भर का थका था। इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह उसने अपने नौकर से उस गाने के बारे में पूछा। सर, इस जंगल में एक भूतनी घूमती है और बहुत से लोग बात करते हैं कि उन्होंने उस भूतनी को देखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा। आपके लिए सावधान रहना ही अच्छा है सर, मैं तो यही कहूंगा। ये कहकर वो चला गया। मोहन सोच रहा था, फिर खुद से, इस जमाने में भी भूतों पे चर्चा। इस गांव के लोगों ने कुछ और देख लिया होगा और डर गए होंगे कि कोई भूतनी है। उस समय वो भूतनी उसके घर के दरवाजे पीछे छुपी थी और उसकी बातें सुन रही थी। एक दिन मोहन ड्यूटी पर था। वो ऊब रहा था तो जीप में बैठकर जंगल की देखने लायक जगहों को घूमने निकल गया। धीरे धीरे जीप चला रहा था और चारों ओर खूबसूरत प्रकृति का आनंद ले रहा था। इस बीच
उसने फिर से वही गाना सुना। किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। वो गीत जो मैंने गेस्ट हाउस में सुना था फिर से जंगल में सुनाई दे रहा है। बहुत अजीब है, इस जंगल में अकेले एक आदमी के लिए ही रहना खतरनाक है, तो फिर ये एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि वो जरूर बहुत बहादुर होगी। मुझे उसे देखना है एक बार। थोड़ा ढूंढता हूँ उसे, गाड़ी यहीं छोड़कर पैदल ही ढूंढता हूँ। उसने सोचा और उस आवाज की ओर बढ़ गया तो उसने देखा एक महिला ने सफेद साड़ी पहन रखी है। उसके कमर तक बाल है। पीछे से वो बहुत आकर्षक लगती है। वो उसके सामने थी और दूसरी तरफ जा रही थी। सुनो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। हेलो। वो जवाब नहीं देती। अरे नमस्ते, हेलो, मैं आपको बुला रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी जवाब दिए बिना जा क्यों रही हैं? आप अच्छा गाती हैं, आप आकर्षक भी हैं। अगर आप एक बार पीछे मुड़ जाएं, तो मैं आपका सुंदर चेहरा देखना चाहूंगा। लेकिन वो महिला रुकी नहीं, चलती ही रही। उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों कर रही है? वो जवाब क्यों नहीं दे रही है? वो उसका पीछा करता है। वो औरत दूरी बना कर रखती है। फिर उसने वहां एक बड़ी हवेली देखी। उसे देखकर वो हैरान रह गया। इस जंगल में ये हवेली कैसी है? वो भी कांच की बनी है। क्या है ये? वो औरत उस हवेली के अंदर चली जाती है। मोहन भी जाता है और उसे ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। वो मेरे पहले अंदर आई थी, फिर कहाँ चली गई? ये क्या, इतनी बड़ी हवेली में कोई भी नहीं है। मुझे इस पर शक हो रहा है। कहीं ये तस्करी करने वाले गिरोह से संबंधित तो नहीं, जो जंगल में कीमती सामान चुराते हैं। मुझे इसे देखना होगा। वो उसे ढूंढता है। वहां लगे आईनों में उसे हर जगह सिर्फ अपना अक्स नजर आता है। अफसोस, इस बीच वो औरत कहाँ चली गई होगी? जब वो ऐसा सोच रहा था, उसके सामने वो भूतनी आ गई। जैसे कि अचानक हुआ। वो 1 मिनट के लिए डर गया। वो चौंक गया और समझ नहीं पाया कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो भूतनी ठीक उसके सामने खड़ी हो गई। अरे, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? मेरे पीछे पीछे चला आया। किसी भी तरह मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा ही। फिर मैं कायरों की तरह क्यों बचूं? कम से कम अगर मैं तुमसे मुकाबला करूं तो 1% जीने की संभावना है। भूतनी के चेहरे के भाव और खतरनाक हो गए। ज्यादा बहादुरी दिखा रहे हो। आओ तो फिर मुझसे बचने की कोशिश करो। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी पकड़ में आने से बच जाता है। फिर वहां उसे एक बड़ी तलवार मिल गई। तुम मुझे और नहीं डरा सकती। मैं आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा। उसने उस तलवार से उस भूतनी पर वार किया, लेकिन वो घायल नहीं हुई। वो उसे हवा में उठा लेती है और फर्श पर पटक देती है। इतनी जोर से नीचे गिरता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगती है। अभी कुछ समय पहले तक तो तुमने मुझे चुनौती दी थी, फिर अब क्या हुआ? आओ, मुझे रोकने की कोशिश करो। फिर अचानक मोहन को एक आइडिया आता है। जो तलवार उसके पास है, उससे वो सभी आईनों को तोड़ देता है। भूतनी जोर से चीखती है और गायब हो जाती है। उसी पल वो हवेली भी गुम हो